हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और जो है चलिए आज का अगला अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सफ़र शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और साथ में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट मेरा अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने वन लाइनर क्वेश्चन के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। डैश 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा डेविड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिकार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लियोनार्दो एवं माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी संगमरमर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ई.बी. हैवेल एवं रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1495 डैश ने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में एक बन गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी लियोनार्दो दा विंची सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बाइजेंटाइन कला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियोनार्दो के गुरु थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेराशियो। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल या छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्रेस्को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी माइकल एंजेलो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बोत्तिचेली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जियोर्जियोन। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस चित्र किसने बनाया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल। अगला प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिलिपो ब्रूनेलेस्की। अगला प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि राफेल और टिशियन दोनों ने मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तुविद था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ब्रूनेलेस्की वास्तुविद था। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि मैसेचियो पाओलो उच्चेलो दोनों ही सही थे। अगला प्रश्न है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है। तो यह तो सबको पता होगा, और मोनालिसा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व पुनरुत्थान काल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 1500 से 1527 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1471 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली।
अगला प्रश्न है लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्जिन ऑफ द रॉक सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी वास्तुकार भी थे, साहित्यकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, तीनों थे, तो उपरोक्त सही हो जाएगा। और जो है अगला प्रश्न है उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राफेल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिशियन। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैसेचियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बोत्तिचेली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेंगिया सोफिया गिरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राफेल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकुट्टिम किस शैली की देन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन। अगला प्रश्न है कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुनरुत्थान काल में। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है, तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दृश्य चित्र। तो इसी के साथ में आज हमारे जो है टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो साथियों यहाँ पर होता है हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में हमें आगे बढ़ाने वाले प्रश्नों का सफ़र ख़त्म। कल फिर से मिलूंगी आपके साथ किन्हीं और बेहतर प्रश्नों के साथ में और बेहतर तैयारी के साथ में, किसी बेहतर आपके लिए सजेशन के साथ में। सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी लोग मेहनत करें और सफल हों। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।